बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात। काश तूफ़ान में सफ़ीने को उतारा होता। परवीन फनाज सैयद। ख़वातीन शोरा में मुनफरद शनाख्त रखने वाली मारूफ शायरा परवीन फनाज सैयद 3 सितंबर 1936 को लाहौर में पैदा हुई। उनके वालिद सैयद नासिर हुसैन रिजवी सुपरिटेंडेंट जेल के ओहदे पर फाइज थे। क़याम पाकिस्तान के वक्त आप भारत के शहर गुरदासपुर में मुकीम थीं, जहां हिंदू मुस्लिम फसादात ने आपके जहन को बहुत मुतासर किया। उन्होंने 1951 में गुजरांवाला से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उन्होंने लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन में FSC में दाखिला लिया। वो डॉक्टर बनना चाहती थीं, लेकिन शदीद अलालत के बायस वो अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर ना कर सकी। डॉक्टर ने इन्हें दिमागी कामों से दूर रहने की हिदायत की थी। शादी के बाद उन्होंने BA किया। परवीन सैयद ने 15 साल की उम्र से शायरी का आगाज़ कर दिया था। वो अदा जाफरी और फैज़ अहमद फैज़ से शायरी में इस्लाह लेती थीं। आपने तवील अलालत के बाद 21 अक्टूबर 2010 को कराची में वफ़ात पाई। हर्फ़ वफ़ा, तमन्ना का दूसरा कदम, लहू सुर्ख़ है और यकीन उनकी मशहूर तसानीफ़ हैं। आज उनकी गज़ल काश तूफ़ान में सफ़ीने को उतारा होता पढ़ने से पहले, इसकी तशरीह और वजाहत करने से पहले अज़ीज़ तलबा, मैं आपको बताऊंगी कि इस गज़ल की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म व नसर पढ़कर मुतल्लका सवालात बराह रास्त बिलवास्ता कसीरुल जहद के जवाब दे सकें। किसी भी नज़म को पढ़कर हवालों के साथ उसके अशार की तशरीह करते हुए अपनी राय दे सकें। नज़म को पढ़कर कारी के नसर को पढ़कर कारी के नुक्ता नज़र से मरकज़ी ख्याल लिख सकें, यानी अशार का मरकज़ी ख्याल आप लिख सकते हैं। ये वो तदरीसी मकासद हैं जिनको ऐसा लफ्ज़ भी कहा जाता है, और इन्हीं को मद्देनज़र रख कर आपको इम्तिहानी नुक्ता नज़र से सवालात भी आएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अज़ीज़ तलबा, आपको जो अगला लेक्चर होगा उसमें मज़ीद आपको मैं वजाहत करूँगी कि इन ऐसा लफ्ज़ को आपने कैसे कवर करना है और कैसे आपने इम्तिहान में अच्छे नंबर लेने हैं। इंशाल्लाह अपनी आरा से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि इससे अंदाज़ा होता है इंसान को कि उसने आगे किस चीज़ को लेकर चलना है और आपकी बेहतरी के लिए क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। इंशाल्लाह। शुक्रिया।